सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और आशा करती हूँ कि आज आप सब लोग इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। आज देखेंगे हम लोग कि जिस पति पत्नी के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होती है वो रिश्ता बहुत सामर्थी और सुंदर होता है। सपोपदेशक उसका 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है कि यदि अकेले पे कोई प्रबल हो तो हो, परंतु 2 लोग उसका सामना कर सकेंगे। और जो डोरी 3 धागे से बटी होती है वो जल्दी नहीं टूटती। प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो कि जिस पति पत्नी के रिश्ते के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होती है वो रिश्ता सच में बहुत सुशील होता है, सभ्य होता है, सुंदर होता है, सामर्थ्य होता है। जिन रिश्तों के बीच में एक 2 डोरी से 3 डोरी की बात परमेश्वर कर रहे हैं, जो डोरी 3 धागे से बटी होती है वो बहुत जल्दी नहीं टूटती। इसका मतलब जिस पति पत्नी के रिश्ते में परमेश्वर की उपस्थिति होती है उनका रिश्ता जल्दी टूटता नहीं है, उनका रिश्ता जल्दी निराशा से भरा नहीं होता है, उनका रिश्ता में दरार भी नहीं आती है। जो पति और पत्नी के बीच की जगह होती है खाली, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। वो जगह परमेश्वर की उपस्थिति से भर जानी चाहिए। हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए, आपके पति का ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है उस रिश्ते के बीच परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर को प्रथम स्थान मिलना चाहिए उस रिश्ते से। क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता है वो संसार के रिश्तों से बहुत अलग है। माँ से अलग है, पिता से अलग है, बेटे से अलग है। पति पत्नी के रिश्ते के बीच में जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो वही पति पत्नी अपने बच्चों के लिए बड़े आशीष का कारण बनते हैं। जिन पति पत्नी के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होती है वो लड़का बहू भी अपने माता पिता के लिए बड़े आशीष का कारण होते हैं। जिन पति पत्नी के क्षेत्र में प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की आज्ञाकारिता होती है, उनके रिश्ते खराब नहीं होते हैं, मिच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। अपने रिश्ते में अपने पति के और अपने रिश्ते के बीच में पिता की उपस्थिति को मांगिए, उसके प्रेम और दया और करुणा और अनुग्रह को मांगिए। परमेश्वर चाहता है कि ये 2 लड़ी जो हैं 3 कर दी जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति से भर दी जाएं, है ना। पहले हम और आप अकेले थे, परमेश्वर की दया से हम आपको अच्छा जीवन साथी मिला। उस अच्छे जीवन साथी के बीच में परमेश्वर अपनी सामर्थ को देना चाहता है, अपने प्रेम को देना चाहता है, अपने अनुग्रह को देना चाहता है। जिन पति पत्नी के रिश्ते में प्रभु की उपस्थिति होती है, प्रभु का प्रेम होता है, प्रभु की आज्ञाकारिता होती है, प्रभु का भय होता है और प्रभु को प्रथम स्थान मिल रहा होता है, वो पति पत्नी के रिश्ते बहुत सुंदर होते हैं, सामर्थ्य होते हैं। वो पति पत्नी का रिश्ता फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो बहुमूल्य हो जाता है। कैसा हो जाता है? बहुमूल्य हो जाता है। जिन पति पत्नी के रिश्ते के बीच में परमेश्वर होता है ना, उन परिवारों से झगड़े हट जाते हैं, लड़ाइयाँ हट जाती हैं, निराशाएं हट जाती हैं, बीमारियां भाग जाती हैं, क्लेश हट जाते हैं, गरीबी छोड़ के घुटने टेक के भागती है। वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 जन एक मन हो के पृथ्वी पर जो कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता उन्हें देता है। तो हम एक पति पत्नी हम जरूर 2 हैं पर एक मन एक तन होते हैं। पर हमारे पति पत्नी के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होना अनिवार्य है, उसका भय होना अनिवार्य है, उसकी आज्ञाकारिता होना अनिवार्य है। और जिन रिश्तों में प्रभु का प्रेम है उन रिश्तों में दरार नहीं है। जिस पति पत्नी के रिश्ते में प्रभु की उपस्थिति है उन रिश्तों में गड़बड़ी नहीं है। जिन रिश्तों में पति पत्नी के प्रभु की आज्ञाकारिता है वो रिश्ते किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनते हैं, किसी के लिए निराशा का कारण नहीं बनते हैं, किसी के लिए बेइज्जती का कारण नहीं बनते। वो रिश्ते यीशु मसीह की दृष्टि में अनमोल ठहरते हैं। इसीलिए अपने पति पत्नी के रिश्ते के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति मांगना जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना जरूरी है, परमेश्वर की बातों को अपने पति पत्नी के बीच में रखना जरूरी है। और उनको हम रखेंगे कैसे? वचन में लिखा है जो लड़ी 2
से 3 धागे से बटी होती है, वो जल्दी नहीं टूटती है। आप लोग प्रार्थना करें, आप लोग कहें कि परमेश्वर, हम 2 पति पत्नी हैं, हमारे बीच में तीसरा पाप नहीं, निराशा नहीं, चिंता नहीं, बेचैनी नहीं, बीमारी नहीं, क्लेश नहीं, अपमान नहीं, निरादर नहीं, अविश्वास नहीं। प्रभु आपकी उपस्थिति होने पाए, आपका प्रेम होने पाए, आपकी दया होने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए। आप कह के तो देखिए, परमेश्वर के सम्मुख जाके तो देखिए, वचन के अनुसार बोल के देखिए, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत सामर्थ को देगा। आइए हम इस वचन के द्वारा प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपके चरणों के सामने आते हैं इस अद्भुत वचन के द्वारा। सच में जिस पति पत्नी के बीच में प्रभु आपकी उपस्थिति होती, वो रिश्ता मिचौर और परिपक्व होता। आज दुआ करते हैं, हमारी बहुत से बहनों का रिश्ता पति के साथ अच्छा नहीं है, बहुत से भाइयों का रिश्ता प्रभु जी उनकी पत्नी के साथ अच्छा नहीं है। हम दुआ करते हैं, यीशु मसीह उस बीच में से गड़बड़ी का आत्मा हटे। प्रभु आपका आत्मा, आपकी शांति का आत्मा, मेल मिलाप का आत्मा उनके बीच में आए और ठहर जाए। प्रभु हम दुआ करते, जिन पति पत्नियों के बीच में प्रभु आपकी उपस्थिति नहीं हो पाती, जिन पति पत्नियों के बीच में प्रभु आपको प्रथम स्थान नहीं मिल पाता, हम आज दुआ करते उनके जीवनों में आपको प्रथम स्थान मिलना शुरू होने पाए। प्रभु उनके जीवनों से प्रभु जी निराशा हट जाए। जो बात पति पत्नी को एक मन होके, प्रभु एक तन होके आपकी हुजूरी में आने से रोकती, आपकी आराधना करने से रोकती, प्रार्थना करने से रोकती, वचन पढ़ने से रोकती है और आपके पास आके अद्भुत सामर्थ्य को प्राप्त करने से रोकती, वो बातें हमारे प्रिय लोगों के जीवन से यीशु के नाम से हटने पाए, यीशु के नाम से हटने पाए। बहुतों का जीवन मसीह यीशु आज अपने अहंकार के कारण, अपनी सुनाने के कारण बहुतों का रिश्ता तलाक पे पहुंच गया है प्रभु जी। बहुतों के रिश्ते में दरार आ गई है प्रभु जी। बहुतों के रिश्ते में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। प्रभु हम दुआ करते हैं उनके रिश्ते यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं। पिता परमेश्वर, आपने कहा धन्य है वे जो मेल कराने वाले। हम आज दुआ करते हैं प्रभु, हम आज आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जितने ऐसी बहुत सी बहनें, बहुत से ऐसे भाई हैं प्रभु, जिनके रिश्ते में प्रभु आपकी उपस्थिति नहीं पाई जाती है, जिनके रिश्ते में आपका भय नहीं पाया जाता, जिनके रिश्ते में प्रभु पत्नी एक दूसरे की अधीनता में नहीं है, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह आपकी दया के द्वारा, आपकी करुणा के द्वारा प्रभु जी, जो पत्नी अपने पति के अधीन नहीं, यीशु के नाम से अधीन होना शुरू हो जाए। जो पति पिता परमेश्वर अपने पत्नियों के स्वभाव में प्रभु जी बातों को समझ नहीं पा रहे, उनकी बातों को समझ सके और उनके पिता परमेश्वर बातों का प्रभु जी पिता परमेश्वर मदद कर सके। हम आपसे दुआ करते, हम दुआ करते प्रभु, बहुत से ऐसे रिश्ते जो प्रभु जी जिनके तलाक की ओर चले गए, जिनके रिश्ते प्रभु जी बिगड़ के कगार की ओर चले गए, हम दुआ करते उनके रिश्ते आज बन जाए प्रभु जी, और बन जाए और ऐसा बन जाए कि उन पति पत्नी के रिश्ते के बीच प्रभु आपकी उपस्थिति पाई जाए, आपका प्रेम पाया जाए, आपकी दया, आपकी क्षमा पाई जाए। अपने हाथ को बढ़ाएं और छे प्रभु हम दुआ करते इस वचन के द्वारा। प्रभु अपने वचन में मत्ती की पुस्तक में कहा है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले। आज प्रभु यीशु मसीह आपके इस वचन के द्वारा हम बहुत से प्रभु जी पति पत्नी के जो रिश्ते बिगड़े, यीशु मसीह आपके नाम के द्वारा इस वचन के द्वारा उनका मेल हो जाने पाए, मेल हो जाने पाए। आप दया करें और अनुग्रह करें। हम दुआ करते प्रभु जी, अपने हाथ को बढ़ाएं, छुएं, आशीष यीशु के नाम से मांगते, आमेन आमेन। सबको जय मसीह की।